बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। चोरी दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला जुर्म, और वो इसलिए कि इस जुर्म को सरअंजाम देने के लिए सिर्फ लोगों की नजरों से बचना जरूरी है। और अगर चोर पकड़ा जाए तो उसका क्या हाल होता है ये हम सब जानते हैं। मुआशरे में फैलते बड़े जराइम के साथ साथ चोरी इस कदर आम हो गई है कि ये कहना गलत ना होगा, हम सब कभी ना कभी इस जुर्म का शिकार रहे हैं। चोर को सही मौके की तलाश और मतलूबा सामान की मौजूदगी दोनों साथ मिले और आप अपने कीमती सामान से महरूम। इसी तरह की एक चोरी आज हम आपको दिखा रहे हैं, जो बढ़ते बढ़ते एक माफिया के बजाय एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और इस चोरी के काम से कई लोगों को रोजगार वाबस्ता हो गया है। अक्सर गाड़ियों के महंगे साइड मिरर्स चोरी हो जाते हैं, जिनकी कीमत हजारों में होती है। कुछ चोरी होने की सूरत में नए शीशे लगवा लेते हैं और कुछ उनकी नकल जो गैर मेयारी होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। पर बहुत से लोगों की तादाद ऐसी है जो ऐसी मार्केटों का रुख करते हैं जहां ये कीमती शीशे सेकंड हैंड के नाम पर बिकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सेकंड हैंड शीशे आते कहां से हैं? गाड़ियों के साइड व्यू मिरर, जो कि गाड़ी का एक जरूरी हिस्सा है, जिसके बगैर गाड़ी चलाने में इंतहाई मुश्किल पेश आ सकती है और एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरी जानिब ये साइड मिरर्स अच्छी खासी मालियत के होते हैं। इनमें से कुछ तो 50 से 80 हजार रुपए तक की मालियत के होते हैं, जो सेकंडों में गायब कर दिए जाते हैं। इसके बाद शहर में मौजूद कुछ मार्केट्स में सेकंड हैंड के नाम पर गाड़ियों के ओरिजिनल साइड व्यू मिरर्स हैरत अंगेज कीमतों में फरोख्त होते हैं, जिन्हें मजबूरन गाड़ी मालकान एक नेमत समझकर खरीद लेते हैं, जबकि सस्ते दामों मिलने वाले ये ओरिजिनल साइड व्यू मिरर्स चोरी का माल हैं। शहर में या शहर के बाहर कोई ऐसी मार्केट नहीं कि जहां से इन साइड मिरर्स को शहर के बीचों बीच इन मार्केट्स में लाया जाता है, बल्कि ये साइड व्यू मिरर्स हमारी ही गाड़ियों से चुराकर हमें ही फरोख्त कर दिए जाते हैं। इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि इनमें से कीमती शीशों, जिनकी मार्केट में असल कीमत 50 हजार से भी ज्यादा है, इन जगहों पर 10 हजार के अंदर बासानी मिल जाते हैं। गाड़ियों के कीमती साइड मिरर्स की मुनज़्ज़म माफिया और इस कारोबार से जुड़े अफराद को बेनकाब करने के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन का नुमाइंदा कराची के इलाके तारिक रोड में वाक़े स्पेयर पार्ट्स की मार्केट की जानिब रवाना हुआ। वहां जाकर उसने क्या मालूमात इकट्ठी की और किससे मुलाकात की, आप भी देखिए। हमारे नुमाइंदे ने मालूमात हासिल की। इस मार्केट में कुछ अफराद गाड़ियों के चोरी शुदा शीशों की फरोख्त का काम करते हैं, जिनमें अकरम नामी शख्स इनमें से एक है, कि जिससे हमारे नुमाइंदे की मुलाकात मुमकिन हो सकी। अकरम नामी शख्स से हमारे नुमाइंदे की मुलाकात एक होटल पर हुई, जहां हमारा नुमाइंदा एक वर्कशॉप का मालिक बनकर मिला। इस गुफ्तगू में इन गाड़ियों के शीशों के रेट तय किए गए जो हमारे नुमाइंदे को मतलूब थे। ये गाड़ियों का काम करते हैं, शीशे के ग्लास और सीटों का भी काम है, सीट कवर का भी है हमारा, ग्लास का भी है काम। पहले एक दो दोस्त थे वो ला के दे रहे थे, काम अच्छे चलने लगा, वो नहीं ला के दे रहे। खुली सी बात है आपके साथ, तो मतलब जो आएगी हम आपको बता देंगे, हमारे पास ये गाड़ी आएगी, आपके पास है तो आप बता दें। इस तरह से हमारा काम चल रहा है। आप गाड़ी बेच सकते हैं, आप मुझे फ़ोन करके आइएगा। तो थोड़े से रेट्स बता सकते हैं मुझे? सब आप पूछो। जैसे विड्स का जोड़ी कितने की देगा? कौन सी वाली विड्स? न्यू वाली। पहले रेट हमारे विड्स के ना 10,000 रुपये। 10,000 ब्रैकेट भी लगा के देते हैं, फिटिंग भी करके देते हैं। अच्छा, कंप्लीट उसको सेट करके देते हैं। डिजिटल लाइट हो गई उसके 8,000 रुपये। करोला
कोरोला के 4,500 5,000 500 500 में 2-3 मॉडल है, लाइट वाला भी है, बगैर लाइट वाला। लाइट वाला भी नीचे जो लाइट आई, जी जी, ठीक है ना, उसके 12,000 पड़ेगा। तो ये तो आपको पता है, आपका कारोबार है, मुझे पता है मेरा कारोबार। हाँ ये तो मैं आपको जनरल पैसे बताऊँगा, मुझे ज़्यादा हाई फाई नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप रनिंग कस्टमर चलता हो कस्टमर नहीं, आप दुकानदार हो, आप अपने भी पैसे बताओ। जाहिर सी बात है यार, कुछ हम लोग नहीं, कुछ गाड़ी वाला खुद आता है तो उसको तो हम क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या नहीं बोलते हैं। और जिस किस्म का कस्टमर है, हमारे अपने कस्टमर वैसे बने हुए हैं, छोटे से कस्टमर है लेकिन कैश पे अच्छे कस्टमर। आप मुझे ये लिख कर दे सकते हो रेट अपने? मुझे अपना नंबर तो मैं उसको SMS कर दूँ। पहली मुलाकात में रेट तय हुए, अगले दिन एडवांस और शीशों की डिलीवरी तय पानी थी, मगर इस मुलाकात में बहुत से ऐसे इंकशाफात हुए जिससे साफ जाहिर होता है कि ये काम चोरी छुपे किया जाता है। आपने क्या क्या मांगा था? मैंने 500 बोला था, रिबॉन मीरा बोला था आपने। मीरा वो प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने करोला बोला था ना आपको, करोला वाला अभी लेट कर रहा है। आप 500 कर दो, रिबॉन कर दो और मीरा कर दो। एडवांस कितना देना पड़ेगा? यार जितना एडवांस है फिर भी आइडिया 10,000 रुपये। अच्छा 4 कर दूँ आज? 4 10 यार मैं उसको दूंगा तो बोलेगा ना कि रकम आपने। मुझे आइडिया नहीं था कि इतना आप बोलो। मैं 5 लेके आया हूँ, 1000 मेरी जेब में आ जाएगा, 4 आपको दे दूँगा। कल तक की बात है, कल तक मैं आपको फुल पेमेंट कर दूँगा। आप ऐसा कर दो, मुझे सदर में डिलीवरी कर दो। कहाँ पे? सदर में, रीगल पे, प्लाजा में कर दो। सही है, ज़्यादा आ जाओ क्योंकि उस दिन आप बोले थे ना यहाँ पे रेड वेड होती है थोड़ा। ये सब कुछ नहीं होता है असल में। हमारे साथ और भी बहुत से लोग हैं, अच्छा। और भी किए वाले हैं, पुलिस वाले भी बैठे होते हैं, सेटिंग सब चल रही है बस, लेकिन हम घरों में नहीं आ रहे। यार कस्टमरों ने, यार मैं किसी को क्यों जाया करूँ जब मैं यार आपसे काम कर रहा हूँ। यही चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे है नहीं, मेरी किसी पुलिस वाले कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ना करे वैन तो कहीं पे दूर रोक ले तो मेरी तो गले में आ जाएगी बच्ची। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई टाइम दे दूँगा कि भाई मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, हाँ तो आप भी निकलो, आप मुझे इसे स्पॉट कर लीजिए। सही है। इस गुफ्तगू से ये साफ जाहिर है कि ये काम गैर कानूनी है और पुलिस की निगाहों से या तो बच के किया जाता है या फिर पुलिस को हिस्सा देकर। एक और बात ये कि किसी भी गाड़ी के साइड मिरर्स दरकार हो, इन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया जाए, ये लोग बासानी इसका इंतजाम कर लेंगे। साथ साथ हमारे नुमाइंदों ने शीशों की डिलीवरी का मुकाम और वक्त भी तय कर लिया। व्हाट्सएप पे आप जो तस्वीर सेंड करोगे ना, जैसे आपने अभी अपने भाई को मैसेज किया, ऐसे ही मैं अपने बंदों को मैसेज करूँगा, भाई ये चीज़ है आपके पास, सही, यानी कि आपको धक्का नहीं लगेगा आने। ये तो बेहतरीन हो जाए। मैं उनको बताऊँगा भाई ये चीज़ आई है। मैं आज आपका नंबर व्हाट्सएप पे चला दूँगा, ठीक है? ओके पकड़ लिया भाई उसको। चलें फौरन थाने की तरफ चलें। हम यही कह रहे थे कोई सूरत हाल अलग हुई है और सूरत हाल पता चल गई, हमारे नुमाइंदे की कॉल आई है। अभी कितने अरसे से काम कर रहे हैं? जी सर, 6 महीने से करो। मामलात तय पा गए थे। डिलीवरी की जगह थी सदर में मौजूद प्लाजा मार्केट और हदूद थी थाना प्रेडी पुलिस स्टेशन। टीम खुफिया ऑपरेशन की इतलात के मुताबिक इस इलाके में चोरी के शीशों के गोदाम भी वाक़ हैं, जिस सिलसिले में प्रेडी पुलिस अक्सर कार्रवाइयाँ करती रहती है। लिहाजा SHO थाना प्रेडी पुलिस स्टेशन औरंगजेब खटक साहब से राब्ता किया गया, जिन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। माल की डिलीवरी के रोज हमारे नुमाइंदे ने एक मरतबा फिर उस शख्स से राब्ता किया। साथ साथ थाने में मौजूद पुलिस एहलकार अपना लाए अमल भी तय करते रहे कि किसी भी किस्म की कोताही इस शख्स को चौकन्ना कर सकती है और बने बनाए काम पर पानी फिर सकता है। भाई क्या हाल है, ठीक हो? आपकी डिलीवरी रेडी है, आप किसी जगह पे पहुंच रहे हो? अच्छा, अभी कहाँ हैं आप? मैं वहीं पर प्लाजा पे हूं, बस आप आ जाओ, कितनी देर में आओगे? यार मैं अभी वहाँ से करीमाबाद से निकलूँगा, बस 5-10 मिनट का मुझे काम है, तो मुझे 30 से 35 मिनट लग जाएंगे बस। 30 से 35 मिनट? जी जी। देख लो यार, सामान के साथ में भटक रहा हूँ यार। आप भटको नहीं ना, आप किसी होटल पे चाय पियो और मैं आया बस। बस आ जाओ, आधे घंटे तक आ जाना। हाँ हाँ, मैं लाजमी आऊँगा, ऐसी किसी बात है।
इस शख्स की गिरफ्तारी और कुछ साइड मिरर्स की खरीदारी, ये तमाम मामला यहाँ तक महदूद न था। हमारा मकसद इस माफिया की कमर तोड़ना था, जो रोजाना हजारों की बुनियाद पर लाखों मालियत के साइड मिरर्स गाड़ियों से चुराकर बासानी फरोख्त कर देते हैं, क्योंकि इन चोरी के साइड मिरर्स के खरीदार इन लोगों से कम कीमत पर इन्हें खरीद लेते हैं और फिर आगे शहरियों को ही फरोख्त करते हैं। अगर इन चोरी शुदा शीशों के खरीदार ना हो तो इनकी चोरी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। मगर अफसोस, इस काम ने एक ऐसी इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है कि जिसके बारे में कम ही लोग वाकिफ हैं। सड़कों पर आवाज लगाते गाड़ियों की मरम्मत करने वाले कारीगर से लेकर चोरी के दौरान टूट जाने वाले कीमती साइड मिरर के ब्रैकेट की तैयारी और फिर फिटिंग, ये सब शुरू होती है साइड मिरर की चोरी से, जिन्हें चुराने वालों में नशे के आदी अफराद, कचरा उठाने वालों के अलावा भी कई लोग शामिल हैं। पुलिस पार्टी तैयार है। टीम खुफिया ऑपरेशन का नुमाइंदा मोटरसाइकिल पर उस शख्स का मुंतजिर है कि जिसने चोरी शुदा साइड मिरर्स की डिलीवरी देने आना है। इस शख्स से फोन पर राब्ता भी कर लिया गया है। साथ साथ सादा लिबास में पुलिस एहलकार हमारे नुमाइंदे पर नजर रखे हुए हैं। इस वक्त हमारा नुमाइंदा बिल्कुल तैयार है, इंतज़ार कर रहा है उस शख्स का जो इस वक्त वो चीज़ लाने वाला है जो हमने उससे मंगाई है। बाइक पर है, आगे पीछे पूरी तरह सिविल लिबास में पुलिस एहलकार भी हैं, पूरी तरह बैकअप है। कॉल उसके पास आ चुकी है। ये इस वक्त दोपहर का टाइम है, यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से थोड़ी देर हो रही है। लेकिन हम चंद लम्हों में इस बात की तवक्को कर रहे हैं वो शख्स आ जाएगा। और हमारे नुमाइंदे के पास दोबारा कॉल आई है, हमारे नुमाइंदे के पास दोबारा कॉल आई है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। शायद उसी शख्स की कॉल है जिसने वक्त मुकर्रर किया था 2:30 का यहाँ पर मिलने का, पेड़ी थाने के करीब। उसी से बातचीत चल रही है। हमारा नुमाइंदा लोकेशन बता रहा है, राइट लेफ्ट पे देख के एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि कहाँ पर आना है। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये जो कॉल आई थी उसी की थी, किसकी थी, लेकिन जो अंदाज़ था हमारे नुमाइंदे का शायद वही था। इंतज़ार बढ़ता जा रहा है, काफ़ी देर से हम उसका यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार लंबा हो गया है, कहीं उस शख्स ने खतरा भांप तो नहीं लिया। अभी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं उस शख्स का जिसने बात की थी, वादा किया था कि आएगा और माल डिलीवर करेगा। जो माल है वो आता है, उसकी तादाद कितनी है वो हम उस वक्त दिखाएंगे जब वो शख्स पहुंच जाएगा और हम नुमाइंदे को हैंड ओवर करेगा, उसके हवाले करेगा। अभी फ़िलहाल सूरत ये है कि रश का टाइम है, पीडी थाने का इलाका है, सिविल लिबास में पुलिस एहलकार हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। हमारा नुमाइंदा है बाइक पर खड़ा हुआ है, चौरंगी पर खड़ा हुआ है। इस बार हमारा नुमाइंदा सड़क की दूसरी जानिब चला गया, जहां से उसको कैमरे की आंख नहीं देख पा रही। यहाँ पर सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई है। समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारा एक नुमाइंदा जो चौरंगी पे खड़ा हुआ था वो अचानक रोड क्रॉस करके गया था, वहाँ से गायब हो गया। हमारा दूसरा नुमाइंदा गाड़ी पे उतरा है और चौरंगी पे जाके खड़ा हो गया है, लेकिन उससे रब्ता भी नहीं हो पा रहा, कुछ सूरत हाल का पता नहीं चल पा रहा कि वो शख्स जो आने वाला था वो है कहाँ, उसने कॉल कब की है, हमारा नुमाइंदा क्यों सड़क क्रॉस करके गया, ऐसा क्या हुआ। इस सूरत हाल में हमारी नक्ल हरकत इस मार्केट में मौजूद अफराद और उसके मुमकिन साथियों को होशियार कर सकती है। हमारा नुमाइंदा कहाँ है हमें नहीं मालूम। इस दौरान हमें इत्तला मिली कि उस शख्स ने दोबारा उसे उसी मुकाम की जानिब बुला लिया है। इस मौके पर हमारा दूसरा कैमरा हमारे नुमाइंदे को ढूंढने में कामयाब हो गया। इसी दौरान अकरम नामी शख्स, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, हमारे नुमाइंदे से आकर मिला और मिलते ही इशारा कर दिया गया है और इंतहाई तेजी के साथ उसको, जिसके हाथ में एक बोरी भी है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिसके बाद फौरी तौर पर थाने की जानिब टीम खुफिया ऑपरेशन और पुलिस रवाना हो गए। ओके पकड़ लिया भाई। चलें फौरन थाने की तरफ चलें। हम यही कह रहे थे कोई सूरत हाल अलग हुई है और सूरत हाल पता चल गई। हमारे नुमाइंदे की कॉल आई है, उसने कॉल की है कि फौरी तौर पे थाने पहुंचे हैं।
सर जिनाबाद घास मंडी। घास मंडी में, घास मंडी में रहते हो? अच्छा, और किधर है हमारा माल, किधर रखा है? सर मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, मैं 2-3 शीशे लेके सर दुकानदारों को दे देता हूँ। किससे लेते हो? सर उस्मानाबाद में बहादुर से। कितने लोग पकड़े गए? एक तो हमारा शरफाबाद वाले रह गए। शरफाबाद वाले फिर बंद किया था, छोड़ दिया था? छोड़ दिया था। अच्छा, जेल नहीं गए अभी तक, इसका मतलब है? सर गरीब आदमी नहीं, गरीब आदमी को 50-60 हज़ार का शीशा जो है वो 8,000 में बेचता है, तो ये गरीब आदमी का काम है। अभी कितने अरसे से काम कर रहे हो? जी सर। कितने अरसे से काम कर रहे हो? सर 6 महीने से कर रहा हूँ। जिस गाड़ी का शीशा चाहिए मिल जाएगा? सर मैं तो फ़ोन करता हूँ वहाँ से सर जवाब आता। जिस गाड़ी का शीशा चाहिए मिल जाएगा साइड में? सर यही होते हैं, यही माल लेकर आते हैं सर हम लोग। ये कहीं अब ये नहीं, एक और ऑर्डर पे पहले पिज्ज़ा आता था, अब इनसे आप जितने इन्हें ऑर्डर दें ये 2-3 दिन में ला के दे देंगे। बिल्कुल, इसका काम ये है कि आप इसके मोबाइल फ़ोन पे गाड़ी की पिक्चर भेज दें कि भाई इस गाड़ी की मुझे साइड ग्लासेस चाहिए, और ये साहब जो हैं वो 2 दिन का आपको टाइम देंगे। आप कोई सी भी गाड़ी, प्राडो और वेट्स हो, कोई सी भी हो, ये आपको इसको प्रोवाइड कर देता है। बाकायदा इसका पूरा नेटवर्क है। इस शख्स से इब्तिदाई तफ्तीश की जा रही है, जिसके पास से गाड़ियों के चोरीशुदा शीशों के 3 सेट बरामद हुए, जो कि हमारे नुमाइंदे ने सबूत के तौर पर रकम अदा करके मंगवाए थे। मगर अब मरहला था उस गोदाम कि जहां सैकड़ों की तादाद में चोरीशुदा साइड व्यू मिरर्स रखे जाते हैं। तो हमारे साथ मिल के चल, हम बिल्कुल तुझे सपोर्ट जहाँ कहेगा हम पहुँच जाएंगे, तेरी बचत हो जाएगी। उस्मानाबाद में, लियारी में, सिंगुलेर में, जिधर भी है, तू अभी ईमानदारी से बोल क्या हम। इसके मुताबिक प्लाजा मार्केट में चोरी के साइड व्यू मिरर्स का एक बड़ा गोदाम है। आग भी है सारे ना, तो जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे ना तो सामने सफ़ेद कलर का दरवाजा है। इस अहम इत्तला और इस मुकाम की निशानदही पर पुलिस और टीम खुफिया ऑपरेशन उस मुकाम की जानिब रवाना हो गई। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त प्रेडी पुलिस स्टेशन के एहलकारों के साथ उस जगह जा रही है जिस जगह की उस शख्स ने निशानदेही की है। पुलिस को एतमाद दिलाया है कि वो पूरे ग्रुप के बारे में, गैंग के बारे में, जहाँ जहाँ सामान रखा है वो बताएगा। अभी हम टीम खुफिया ऑपरेशन और प्रेडी पुलिस स्टेशन के एहलकार उस जगह जा रहे हैं। कुछ नहीं मालूम उस गैंग में कितने लोग हैं, क्या होगा, किस तरह होगा, क्या मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो जो चीज़ें होंगी हम कैमरे में महफूज कराएंगे, लम्हा ब लम्हा आपको दिखाएंगे। ये जब निकालते हैं उस वक्त इसकी ऐसी हालत हो जाती है, यहाँ आपको हर बड़ी गाड़ी का शीशा मिलेगा। अच्छा, ये बोरियों में माल, एक चीज़ चेक करें सर जी, ये बोरियों वाला माल बना हुआ है। इत्तला के मुताबिक बताई गई जगह की मुमासलत रखती एक जगह पर पुलिस पहुंच गई है। यहाँ पर पुलिस मजीद मालूमात हासिल कर रही है। क्या ये वही जगह है? देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ चोरी के शीशों का गोदाम है। हम इस वक्त उस मकान के बाहर है जिसकी निशानदेही हुई थी, लेकिन यह मामला कुछ और है। अब दोबारा थाने कॉल की जा रही है, SHO साहब को कॉल की जा रही है कि उस शख्स से दोबारा बात करें। सारी निशानियाँ वही हैं, गेट का रंग वही है, फ्लोर वही है, लेकिन मामला अचानक तब्दील हो गया। थोड़ी ही देर में पुलिस को ये अंदाजा हुआ कि ये वो जगह नहीं कि जिसकी पुलिस को तलाश है। लिहाजा इस बार निशानदही करने वाले शख्स को चेहरा छुपाकर उस जगह पर बुलवाने का इंतजाम किया जा रहा है। पहुंच गए, लेकिन अभी हमें पता ये चल रहा है कि यहाँ पर जो है कोई दूसरी फैमिली रह रही है, वो नहीं है बंदा। तो इसे कंफर्म कीजिएगा। गूंगे बता रहे, दोनों गूंगे हैं। क्या नाम है? रहीमा बिल्डिंग। हम इस पर पहुँचे पान के केबिन के सामने। ठीक सही, ठीक है। फिर मैं चले मैं फिर 2 बंदे भेज रहा हूँ, मैं उसको फिर भेजवा रहा हूँ। ठीक है सर। थोड़ी ही देर में इस शख्स की निशानदही पर इस इमारत के सामने वाले हिस्से की जानिब पुलिस तेजी से बढ़ रही है। ये इस इमारत का चौथा माला है जहां काफी अंधेरा है।
इस दौरान खुफिया नुमाइंदे ने भी एक जगह से मालूमात हासिल कर ली है कि ये वही जगह है कि जहां चोरी के साइड मिरर्स का गोदाम है। नए शीशे टूटे हुए, ये जब निकालते हैं उस वक्त इसकी ऐसी हालत हो जाती है। यहाँ आपको हर बड़ी गाड़ी का शीशा मिलेगा जो मार्केट में 80,000 का है, लाख का है, 90,000 का है, वो आपको यहाँ पर 4,000 मिल जाएगा। ये गोदाम है चोरियों के गाड़ी के शीशों का। ये दिखाओ भाई, ये वो जगह है, कराची की एक जगह है कई जगहों में से जहाँ पर गाड़ियों के शीशे तोड़ के उतार कर लाते हैं और फिर यहाँ से उसके बाद ये लोकल लोगों को देते हैं जो इसकी रिपेयरिंग करते हैं, क्योंकि तोड़ने में कोने से टूट जाता है। उसके बाद फिर इसको बना के 4,000 6,000 में, इसकी कीमत लाखों रुपए में, क्योंकि एक सेट मार्केट में जो नया मिलता है वो 42,000 48,000, किसी गाड़ी का शीशा 52,000 का, 60,000 का, 70,000 का। ये नए शीशे हैं, बिल्कुल गाड़ियों से उतारे गए और गालिबन इसी शहर की गाड़ियों से उतारे गए। रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में, शॉपिंग सेंटर के बाहर ये सारे टूटे हुए इन्होंने तोड़ते हैं ना, खींच के निकाले। क्या नाम है आपका? फारूक नाम। सेठ का नाम क्या है? अच्छू भाई। अच्छू भाई जी। कितने अरसे से काम करते हैं? मैं 2 महीने थे। तुम यहाँ 2 महीने से हो? जी। ये तुम्हारा 2 महीने से? ये यहाँ पे तो मैं 2 महीने से आया हूँ यहाँ पे ना। इससे पहले मैं कहीं मैगजी लाइन में काम करता था। कहाँ से आते हैं? शीशे मुझे पता नहीं है कहाँ से आते हैं। कौन लाता है? मैं किस वक्त लाता है? शाम में हम छुट्टी करते हैं, हम तो घर चले। रात में आते हैं, सुबह में आते हैं? ये पता नहीं मुझे, मैं सुबह में आता हूँ, ये शीशे होते हैं बना रहे होते हैं बस, और कुछ नहीं। रिपेयरिंग का काम है तुम्हारा? रिपेयरिंग का। सारे शीशे तुम रिपेयर करते हो? सारे शीशे नहीं है, 1-2 और लड़के हैं छुट्टी करते हैं। शीशे टूटे हुए जो आते हैं? नहीं वायरिंग करते हैं हम, टूटे हुए जो आते हैं, पाइप वाइप टूट गई लगाने होते हैं, उसको तुम लगाते हो? उसमें तुम कितने शीशे रिपेयर करते हो? काम होता तो 4-5 शीशे हो जाते हैं, नहीं होता अब क्या कर सकते हैं, बैठे ही रहते हैं ऐसे। अच्छा, यानी काम अगर चाहिए होंगे शीशे मार्केट में तो काम शुरू हो जाता है, वरना बैठे रहते हैं? वरना बैठे ही रहते हैं। ये लड़का भी इन्हीं साइड मिरर्स की फिटिंग के काम में मसरूफ है। अच्छा, ये बोरियों में माल, एक चीज चेक करें सर जी, ये बोरियों वाला माल बना हुआ है, यानी ये माल डिलीवरी के लिए तैयार है। ये जितने कार्टन है जो आम सूरत में हम ये कार्टन देखते हैं, ये दिखाएं, ये दिखाओ, ये दिखाओ, इन शीशों के ब्रैकेट भी मौजूद है सारे, ये देखो तैयार है। अब ये देखो, ये देखो, ये आपकी हमारी गाड़ी से शीशे तोड़ के ला के यहाँ पर रखी, वहाँ से फिर यहाँ पर आए, इसकी रिपेयरिंग हुई। रिपेयर होने के बाद जो लोकल डीलर्स हैं, लोकल जो कोने खांचों में बैठकर काम करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। ये दिखाएं सर, यहाँ जगह कम है, माल ज़्यादा है। ब्रांडेड शीशे, आपकी अपनी प्रॉपर्टी में से चीज़ किस तरह सड़कों से निकलती है, निकलने के बाद किस तरह आती है, ये पूरी इंडस्ट्री है। ये शीशा तोड़ने वाली एक पूरा ये कारोबार बन चुका है, ये पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। इनके पास बहुत महारत वाले लोग मौजूद हैं, जो कहीं तोड़ नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाला गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों से इतनी बड़ी मार्केट के ऊपर सर ये गोदाम चल रहा है, चोरियों के शीशों का गोदाम चल रहा है, लेकिन और लोगों को यहाँ पता भी है, लेकिन इतने बड़ी मार्केट के ऊपर इतना बड़ा शीशों का गोदाम अगर चल रहा है और सब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, ये मार्केट वाले खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, तो क्या होगा कि लोग क्या बेहिस हो चुके हैं, वो अब क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, पुलिस को नहीं बता सकते, मीडिया को नहीं बता सकते कि कहाँ पर गाड़ी में चोरी का काम चल रहा है। ये कहने को छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप इसकी मार्केट में आके कीमत पूछे 50,000 60,000, लोग बेचारे अपनी तनख्वाहों से इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ ख़रीदते हैं बड़ी मेहनत से, सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ, और इनकी गाड़ियों के साथ ये होता है कि उनके साइड मिरर निकाल के ले जाते हैं और उन्हें फिर अपनी तनख्वाह में से महंगे दामों ये शीशे ख़रीदना पड़ते हैं। ऑल्टो, मीरा, जैपनीज़, ये कंडीशन जो गाड़ियाँ हैं उनके शीशे नज़र आ रहे हैं, सिविक के शीशे हैं, होंडा सिटी के हैं, करोला के हैं, VTI के हैं, जापानी गाड़ियों के भरपूर शीशे। ये देखें, ये देखें, ये लो,
ये पूरा साफ सुथरा पीस है, ये देखें। जिस तरह जिस नौयत के यहाँ पर पूरे शीशे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े ग्रुप, स्किल्ड ग्रुप, ट्रेंड ग्रुप, इंफॉर्मेशन के साथ पूरे गैंग इस काम में शामिल है। अब यहाँ पर तकरीबन पुलिस ने अपनी तहकीकात के लिए, शवाहिद के लिए बोरे जमा कर लिए हैं, जो कि अब थाने में जाएंगे। अगर सारा सामान निकालना पड़ा तो तकरीबन 5 से 10 सुजुकी दरकार होंगी। यही सामान आप दिखाएं। अच्छा, अब ये जगह भी दिखा दो। ये गोदाम है फ्लैट्स की, ये पूरी जगह ना ये गोदाम है और फ्लैट्स ऊपर रिहायशी इलाका है, नीचे फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर गोदाम है। ये गोदाम तो मुख्तलिफ गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स से भरा पड़ा है। यहाँ जगह जगह कीमती और महंगे साइड व्यू मिरर्स ऐसे बिखरे हैं कि जैसे इनकी कोई कीमत ही ना हो। मगर यकीन जानिए, इस गोदाम में बिखरे माल की कीमत लाखों में है। करोड़ों मालियत का सामान जो है ना, वो ये है। सारी ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं, जापानीज़ कंडीशन गाड़ियाँ हैं, उनके शीशे हैं। अच्छा, ब्रैकेट टूटे हुए हैं, यानी उन्होंने खींच के निकाले गए। अच्छा, ये सिर्फ यही सामान नहीं, उसके अलावा वहाँ पर भी बोरियाँ हैं, वो भी सामान है, ये भी बोरियाँ हैं, ये भी सामान है, बहुत बड़ी तादाद में। ठीक है, ले जाएंगे, अभी कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ इंशाल्लाह। कम से कम 500 से 1000 गाड़ियों की शीशों की जोड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, वो जोड़ियाँ जो तकरीबन मार्केट में 50,000, 55,000, 60,000, 70,000 की मिलती है। अगर गैर चोरी शुदा भी बंदा लेने जाए ना तो 30,000 से कम नहीं मिलती। लेकिन ये वही जो हमने शख्स को पकड़ा है वो 6,000, 8,000 में, ये आपकी और हमारी गाड़ियों की जोड़ी। बिल्कुल 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 ठीक है, इंशाल्लाह ले जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठीक है। चोरी के शीशे वाले आए दिन रेड बढ़ती है पुलिस की। हम लोग छोटा मोटा अपना काम करते हैं, साफ़ सुथरा, हम लोग भी बड़े परेशान इनसे। तो तुझे ये मालूम है कि ये चोरी का माल है? हाँ, चोरी का मिलते हैं। आपको पता है ये चोरी का माल लेकर आते हैं ना? इतनी बड़ी तादाद में साइड मिरर्स को थाने पहुंचाने के लिए ट्रक और कई मजदूरों का इंतजाम किया गया, जिसके बाद इन बोरियों को ट्रक में लोड किया जा रहा है। इतनी बड़ी मिकदार में चोरी के साइड व्यू मिरर्स का मिलना कोई आम बात नहीं। ये तादाद जाहिर करती है कि चोरी के साइड मिरर्स का काम किस कदर फैल गया है और उनकी खपत किस कदर है। इस दौरान इन अफराद को भी हिरासत में लिया गया जो इस गोदाम में माल के सिलसिले में आते रहे, जिनमें से 2 अफराद इंतहाई अहम साबित हुए। 1500 रुपये का लेते हो और बेचते कितने का? 2300 रुपये का, 2200 रुपये। कितने का? 2200 ये रुपये। कितने अरसे से ले रहे हो तुम इधर? 1-2 महीने हो गए। 2 महीने से ले रहे हो। तुम यहाँ पे कितने अरसे से काम कर रहे हो प्लाजा पे? 15 साल से। 15 साल से? तो 15 साल से तुम 2 महीनों में पहली दफ़ा आए हो क्या इधर? का 2 महीने से ले रहा हूँ। अच्छा, 2 महीने से ले रहे हो, कंटिन्यूली ले रहे हो। इनको कौन लोग ला के देते हैं? ये अल्लाह जान। अच्छा, तो मुझे ये बता, तुझे ये मालूम है कि ये चोरी का माल है? हाँ, चोरी का मिलते हैं। आपको पता है ये चोरी का माल लेकर आते हैं ना? हाँ। कौन लेकर आता है? उन लोगों का भी देखा है? ये 1 इंची लाते हैं लोग, देश लेते। अच्छा, किस तरीके से लेकर आते हैं ये बस बोरी में डाल के लेके आते हैं, यहाँ पर बेचते ही लोग। ये ज़रा ब्रैकेट्स दिखाओ कि जब गाड़ी का शीशा निकाला जाता है तो उस वक्त उसका ब्रैकेट टूट जाता है। ये ब्रैकेट अलग जगह से लाए जाते हैं और ब्रैकेट को सही करके हर शीशे के अंदाज से उस पर लगाया जाता है। जो नीचे गाड़ियों के मैकेनिक काम करते हैं उनको पता है कि यहाँ ऊपर चोरी का सामान मिलता है। नीचे गाड़ी के डेंटर हैं जो शीशे लगाते हैं, जो शीशे आते हैं वो यहाँ से नीचे जाते हैं और फिर वहाँ पर जाके ठीक होते हैं। वो शीशा जो 20-20 हज़ार का है वो 2300 में, 1500 में यहाँ से जाता है। व्हाट्सएप के ज़रिए जो है आप तस्वीर भेज दें और फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के फिर उसके बाद जो है उसी सेम वही मॉडल वही चीज़ आपको दस्तयाब करके देते हैं। ये वो शाहजोर है जिसमें सारा सामान लोड हुआ है। ये सारा वो सामान है जो एक ही गोदाम से मिला है। सारे वो शीशे हैं जो एक ही जगह से बरामद हुए हैं। तकरीबन 3 से 4 घंटे की मेहनत के बाद इस शाहजोर को भरा गया है। सारा सामान वहाँ से नीचे उतारा गया। अभी सारा सामान पुलिस अपनी तहवील में ले रही है, थाने लेके जा रही है। दौरान तफ्तीश ये शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल होगा और आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बहुत बड़ी तादाद, ये लाखों के शीशे हैं इम्पोर्टेड गाड़ियों के, जापानीज़ कंडीशन गाड़ियों के और होंडा के, सिटी के, करोला के।
मुल्जिमान को थाने ले जाया गया। ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं। आपने देखा कि छापे के दौरान पुलिस ने मजीद अफराद को हिरासत में लिया। ये अफराद इस गोदाम पर माल खरीदने की गर्ज से आए थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये मामला पहुंचा तफ्तीशी अफसर के पास, जिन्होंने पकड़े गए अफराद से मजीद मालूमात हासिल की और उसकी बुनियाद पर रेडी पुलिस स्टेशन की तफ्तीशी टीम एक गोदाम की जानिब रवाना हुई और जो मालूमात हासिल की गई थी उसी की बुनियाद पर सदर में वाक़ एक मार्केट में दाखिल हुआ गया। इस कारोबार से मुंसलिक अफराद का वहाँ ना होना मुमकिन था, मगर पुलिस के पास कुछ इत्तलात और इसी इलाके में इमारत के ऊपरी हिस्से में पुलिस पहुंच गई है, जहां गिरफ्तार शख्स से मजीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। पुलिस तसल्ली कर रही है कि इस दुकान के जिसे चोरी के शीशों का गोदाम बताया जा रहा है, इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा सके। मुतमईन हो लेने के बाद अतराफ के दुकानदारों की मौजूदगी में पुलिस ने इस दुकान का शटर खोला और इत्तला दुरुस्त थी। अच्छा, आपकी दुकान भी इसी मार्केट में है जहाँ पर शीशों का गोदाम है, परेशानी नहीं होती? बहुत बड़ी परेशानी होती है। चोरी के शीशे वाले आए दिन रेड पड़ती है पुलिस की। हम लोग छोटा मोटा अपना काम करते हैं, साफ़ सुथरा। हम लोग भी बड़े परेशान हैं इनसे। इस काम को मेहरबानी डम किया जाए, हमारी जान छुड़ाया जाए। आजिज़ हो गए हम लोग। ये रेडों का सिलसिला कितने अरसे से जारी है? कम से कम 15 साल से यही चल रहा है काम। मुस्तकिल छापे पड़ते हैं? मुस्तकिल छापे पड़ते हैं, कभी 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद आती ही रहती है पुलिस। रेड पड़ती है उसके कितने दिन बाद दोबारा खुल जाता है ये? फिर 10-15 दिन बाद फिर खुल जाता है ये कहानी। आप लोग इनको मना भी नहीं कर सकते? मना कैसे करें? जिसको मना करते हैं वो हमारे गले आगे पड़ता है। अब पता है थोड़ी चलता है, लड़ने लगता है, उनके गले पड़ जाता है। तुम कौन होते हो, ये है वो है। अब क्या करें, कुछ नहीं, खामोश है। मेरे हाथ में इस वक्त जो शीशों की जोड़ी है, ये जोड़ी किसी छोटी जापानीज कंडीशन गाड़ी की नहीं है, ना ही ये होंडा की है, ना सिविक की है, बल्कि ये गाड़ी है जिसको आम जबान में आप वीगो गाड़ी बोलते हैं, ये उसकी जोड़ी है। अच्छा, आप अपनी गाड़ी के पीछे 6 गार्ड्स बैठा के घूमें, आप प्रोटोकॉल के साथ घूमें, लेकिन कराची में ये मसला है कि उस गाड़ी के शीशे रात में किसी वक्त, जिस वक्त आपका प्रोटोकॉल नहीं होगा, आपका गार्ड नहीं होंगे, आपसे छीन लिए जाएंगे। अब इतनी बड़ी गाड़ी के शीशे इस गोदाम में पड़े हुए, इस मार्केट में पड़े हुए। अच्छा, ये बताते चलें कि सिर्फ एक जोड़ी है, ऐसी कई जोड़ियाँ हैं जो इस वक्त गोदाम से निकल रही हैं, उसमें भर रही हैं। यहाँ सैकड़ों की तादाद में कीमती साइड व्यू मिरर्स भरे पड़े हैं। इन बोरियों में महंगी इंपोर्टेड गाड़ियों के शीशे छुपा कर रखे गए हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन ने इस काम से मुंसलिक अफराद को एक माफिया कहा, जो कि इंतहाई मुनज़्ज़म है। इस एक और गोदाम पर इतनी बड़ी तादाद में शीशों की मौजूदगी इस बात को साबित करती है। अगर दोनों जगहों पर बरामदशुदा चोरी के साइड मिरर्स की कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो ये 70 से 80 लाख से ज्यादा ही होगा। इस माल को भी पुलिस कब्जे में ले रही है। हम इस वक्त बेडी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम हमारे साथ है। उनसे पूछते हैं कि ये माल किस तरह बरामद हुआ है, किसकी निशानदेही में मालूम होता है। जी सर, क्या मामला हुआ था जब मुलजिम को आपने अपनी हिरासत में लिया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की? जनाब अली, ऐसा है कि कराची में तकरीबन हमारे रेडी के एरिया में और दीगर इलाकों से ये बहुत ही बड़ी माफिया की तरह ये चोरी करते हैं। शीशे और लूट के शीशे तोड़ के यहाँ के बेचते हैं। तो जब हमने ये इनिशिएटिव लिया कि ये जो बाज़ार में हो रहा है, ये काला बाज़ारी हो रही है, माफियाज हैं, तो हमने उनके खिलाफ़ क्रैक डाउन किया है। उसमें तकरीबन हमने कोई 50 के करीब बोरे बरामद किए हैं और 4 बंदे हमने गिरफ़्तार किए हैं और इनको अब जो ये माफिया है इनको ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़ाहिद साहब, बताइएगा कि दौरान तफ्तीश ऐसा क्या हुआ जिसके बाद फिर दोबारा से इतना बड़ा माल रिकवर हुआ?
देखें, यहाँ परेडी पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हुई थी कि कुछ लोग ये कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर गिरफ्तारी हुई। उन गिरफ्तार मुलज़िमों की निशानदेही पे हम लोगों ने आज रेड किया है, जो कि जो दुकानदार था वो दुकान छोड़ के भाग गया और उसके दुकान से ये सारा माल बरामद हुआ है। और इसमें आपको जो तकरीबन शीशे मिलेंगे वो जापानीज़ गाड़ी के मिलेंगे और ये बहुत महंगे शीशे होते हैं और ये बना बनू के लोगों को ये लूट मार कर रहे हैं इसी मार्केट में। अगर चोरी का माल खरीदेंगे नहीं तो वो बिकेगा नहीं, अगर बिकेगा नहीं तो चोरी नहीं होगा। इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी अशिया सस्ते दामों खरीदने से गुरेज करें, क्योंकि ये आपका शीशा चुरा कर आप ही को बेचते हैं और अगर वो आप सस्ते दामों खरीद लेंगे तो इससे इस काम को तकनीत मिलेगी और चोर को चोरी का जवाब। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला जमाल और टीम खुफिया ऑपरेशन को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।